इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसे प्यार, इम्पोर्टेंस और पैसा नहीं चाहिए। कला भी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जिंदगी भर इन चीजों के लिए तरसती रही। अपनी ही सगी माँ के साथ प्यार के 2 पल जीने के लिए उसे हर कीमत चुकानी पड़ी और अंत में उसे क्या मिला आप खुद ही सुन लीजिए। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कला को एक बहुत बड़े सिंगिंग अवार्ड से नवाजा जाता है, जिसके बाद उसके घर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। यहाँ कला से रिपोर्टर्स अवार्ड से रिलेटेड सवाल कर रहे होते हैं। इसी बीच एक रिपोर्टर कला से पूछता है कि उसकी माँ 10 साल पहले उसके भाई को लॉन्च करने वाली थी, उसका क्या हुआ। कला रुखे अंदाज में कहती है कि उसका कोई भाई नहीं है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि कला की मां को जुड़वा बच्चे होने वाले होते हैं, पर डिलीवरी के बाद डॉक्टर एक ही बच्चा कला की मां को देता है जो खुद कला होती है। मां जब डॉक्टर से दूसरे बच्चे के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि कई बार पेट में 2 बच्चे होने की वजह से जो स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, जिससे कमजोर बच्चे की मौत हो जाती है। मरने वाला बच्चा बेटा था और क्योंकि कला के खानदान में मर्द ही सिंगिंग को आगे ले जाते हैं, इसलिए कला की माँ को भी बेटा चाहिए था। पर अब उसकी मौत होने की वजह से वो कला से नफरत करने लगती है और बचपन में तकिए से कला को मारने की भी कोशिश करती है। पर जब कला बड़ी होती है तो उसका रुझान भी म्यूजिक की तरफ ही होता है। कला की माँ कला को सिंगिंग सिखाती तो है, पर वो कहती है कि बेटी होने की वजह से कला को ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि कला अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। वो बताती है कि उसकी अखबार में प्रधानमंत्री के साथ फोटो छपी है और उसे अवार्ड भी मिला है जो उसकी माँ चाहती थी। तभी फोन की घंटी बज उठती है, जिससे पता चलता है कि कला माँ से बात करने की एक्टिंग कर रही है, क्योंकि उसकी माँ उससे नाराज रहती है और बात तक नहीं करती। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे कला एकदम घबरा जाती है। उसे अचानक एक लड़का दिखता है। वो उससे कहता है कि अवार्ड उसका है। कला बहुत डर जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। तब कला डॉक्टर को बताती है कि उसके दिमाग में शोर और दिल में डर है। ऐसा महसूस होता है कि कुछ हो रहा है जिसका इंतजार था और अंदर कुछ टूट गया है। डॉक्टर को लगता है कला काम की वजह से स्ट्रेस्ड है, इसलिए वो उसे आराम करने की सलाह देता है। अब कहानी वापस से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कला को सिंगिंग सीखने में थोड़ी परेशानी होती है। वो बार बार अटकती है। इस बात से नाराज होकर के कला की माँ उसे डांटते हुए कहती है कि तुम अकल और टैलेंट से बिल्कुल जीरो हो, तुमसे मेहनत नहीं हो रही है तो तुम उस्ताद मंसूर खान साहब के सामने कैसे परफॉर्म करोगी। और फिर वो कला को बाहर निकाल के बर्फ में ठिठुरने के लिए छोड़ देती है। अब परफॉर्मेंस वाले दिन कला अपनी माँ के साथ उस्ताद जी के शो में पहुँचती है, जहाँ जगन नाम का लड़का भी गाना गाता है। जगन अनाथ होता है, वो गुरुद्वारे में पला बढ़ा होता है। पहले कला गाना गाती है, उसके बाद जगन गाता है। कला के गाने उसकी माँ को कुछ खास पसंद नहीं आते, पर जब जगन गाना शुरू करता है तो माँ को बहुत पसंद आता है। कला की माँ जगन को बेटा मान करके घर ले आती है और संगीत सिखाती है। इस बात से कला को इनसिक्योरिटी होती है। कला की माँ उसे हर रोज जगन को दूध देने का काम सौंपती है। माँ के दिल में भी अब यही ख्याल होता है कि खानदान की विरासत लड़का आगे बढ़ाएगा। इस बात से कला काफी दुखी होती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां कला को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि मशहूर सिंगर चंदन लाल सन्याल अब इस दुनिया में नहीं रहे। कला एक रेडियो शो में जाती है, जहां उससे पूछा जाता है कि क्या उसने चंदन लाल सन्याल के शो में गाना गाया है, जिस पर वो इनकार कर देती है। तभी उसे वही अनजान लड़का नजर आता है। वो लड़का उसे झूठी बोलता है। कहानी फ्लैशबैक में फिर से जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि कला की माँ चंदन लाल को सेड्यूस करती है। वो ये सब जगन को इंडस्ट्री में काम दिलवाने के लिए करती है। कला चाहती है कि जिस मुकाम पे माँ जगन को देखना चाहती है वो कला को हासिल हो। कला की माँ उसकी शादी कराना चाहती थी, पर कला सिंगिंग करना चाहती थी। इसके साथ ही कला की माँ एक दिन कला को जगन के परफॉर्मेंस में साथ चलने को कहती है। कला कहती है कि वो भी गाएगी, जिस पर माँ कहती है कि लड़कियां ऐसे इंडस्ट्री वालों के सामने गाना नहीं गाती, जगन लड़का है इसलिए गाएगा और कला शादी करके पति के घर जाएगी। तब कला कहती है कि क्यों ना वो जगन से शादी करके माँ के पास ही रह जाए। तब माँ ये कहकर डांट देती है कि जगन उसका भाई है, इसलिए शादी नहीं हो सकती। कला तो बस माँ के पास रहना चाहती थी, पर कल का आया हुआ लड़का उसका भाई कब बन गया वो ये समझ ही नहीं पाई। अब जगन के शो का टाइम हो जाता है तो माँ कला को जगन को दूध देने के लिए कहती है। उसके बाद शो शुरू होता है, जहाँ जगन का गला खराब हो जाता है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। माँ जगन के पास जाती है और जगन को डॉक्टर के पास ले जाने लगती है। सब सोचते हैं कि अब शो का क्या होगा। तभी कला जगन की जगह गाना शुरू करती है और सब लोग तारीफ करने लग जाते हैं। कला की माँ को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ जगन की ही फिक्र करती है। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कला छुप छुप कर जगन को देख रही होती है। इसके बाद मशहूर म्यूजिक कंपोजर सुमंत कुमार वहाँ पहुँचते हैं। वो कहते हैं जगन की आवाज थोड़ी ही सुनी थी और वो ठीक हो जाएगा तो उसे लॉन्च करेंगे। कला मौका पा करके सुमंत कुमार को सेड्यूस करने पहुंच जाती है, क्योंकि उसने माँ को चंदन के साथ ऐसे करते देखा होता है। इसके कुछ देर बाद जगन कला को पास बुला करके कहता है कि उसके दिमाग में शोर है, दिल में डर और अंदर कुछ टूट गया है। कला कुछ समझ नहीं पाती। वो डॉक्टर को बुलाने की बात करती है, पर जगन ये कहकर मना कर देता है कि कल सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुमंत कुमार
कला से गाना रिकॉर्ड करवाने कलकत्ता आने को कहते हैं। साथ ही वो कला की माँ को ये कहते हैं कि उसकी बेटी कोयल है, जिस पर माँ ताना देते हुए कहती है कि तुम कोयल ही हो जो अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि दूसरे के घोंसले पर कब्जा करती है। फिर माँ जगन को ढूंढती है पर जगन फांसी के फंदे पर झूलता मिलता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में जाती है जहाँ कला से मिलने सुमंत कुमार आता है। तब कला उससे मिलने से इनकार कर देती है। इसके बाद कहानी फिर पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कला माँ से कलकत्ता जाने की परमिशन मांगती है पर माँ मना कर देती है। तब कला पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है, इतनी बेरुखी क्यों दिखाती है। माँ नाराज हो जाती है, इसलिए कला माफी भी मांगती है पर माँ उससे बात नहीं करती। इसके बाद कला घर छोड़ के कलकत्ता पहुँच जाती है। कला कलकत्ता स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रही होती है पर सुमंत को गाना पसंद नहीं आता। वो कहता है कि तुम तैयार नहीं हो, वापस चली जाओ। तब कला रोते हुए कहती है कि वो वापस नहीं जा सकती और सिंगर बनने के लिए वो हर कीमत चुकाएगी। सुमंत कला की मजबूरी को भांप जाता है और उसे अपने मन मुताबिक यूज करता है। इसके बाद कला का गाया गाना रिलीज होता है और सबको बहुत पसंद आता है। कला के फैंस बनने लगते हैं, धीरे धीरे वो फेमस भी होने लगती है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ कला से रिपोर्टर सवाल पूछ रहे होते हैं। वो बेहद परेशान होती है। तभी उसे कुछ दूर पे फिर से जगन की आत्मा नजर आती है। वो जगन से पूछती है कि सिर्फ आवाज तो गई थी ना, जान देने की क्या जरूरत थी। जिस पर जगन जवाब देता है कि उसकी आवाज ही उसकी जिंदगी, उसका गुरूर थी जो अब कला जी रही है। कला को अकेले बात करता देख करके रिपोर्टर्स हैरानी से सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो किससे बात कर रही है। अब कला जब स्टूडियो गाना रिकॉर्ड करने जाती है तो उसे हर जगह बर्फ दिखती है और दौरे पड़ने शुरू जाते हैं। जगन माँ और बचपन से अब तक की बुरी यादें बार बार उसे परेशान करती हैं, मानो वो पागल हो चुकी है। दरअसल कला ने ही जगन के दूध में मरकरी मिलाई थी ताकि वो सबके सामने गा ना सके और माँ और बाकी लोग उसकी तारीफ करें। पर उसे क्या पता था कि जगन अपनी जान दे देगा। कला के दिलो दिमाग पे ये सब इस कदर हावी हो गए होते हैं कि उसे हर जगह जगन दिखने लगता है। कला ने बचपन से सब कुछ माँ के प्यार पाने के लिए ये सब किया होता है पर माँ अब भी उससे बात नहीं करती। इसलिए कला अपनी जान देने की कोशिश करती है पर तभी डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। कला की माँ तक ये बात पहुँच जाती है कि कला की दिमागी हालत खराब है, वो अपनी जान लेने की कोशिश भी की है। ये सुन करके माँ कला के पास पहुँचती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माँ के वहाँ पहुँचने से पहले ही कला इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी होती है। अब कला की माँ को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो कला के लिखे लेटर्स को पढ़ती है जो कला ने उनके लिए लिखे होते हैं और इसी सॉरोफुल नोट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी कला मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी कला मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।